Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. My name is Dr. Pranati Chaturvedi, Department of Nursing. Today's my topic is antigen and antibody. Firstly, we know that objectives. Introduction of antigen, definition of antigen, types of antigen, properties, definition of antibody, types of antibody और difference between antigen and antibodies. तो हम आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन. व्हाट इज एंटीजन? आप देख रहे हैं ये प्यारा सा चित्र जिसमें एक छोटा सा बेबी बैठा हुआ है और अक्सर हम घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो मिट्टी में खेलना और ज़मीन पे खेलना बहुत पसंद करते हैं. तो जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी थी कि बैक्टीरिया, वायरस ये हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट हैं. आप बेबी को भी देख रहे हैं कि बेबी के पूरे बॉडी में मिट्टी लगी हुई है, सॉइल लगी हुई है और वो कुछ खा रहा है. तो हम कह सकते हैं कि एंटीजन जो होता है वो हमारी बॉडी में किसी के भी माध्यम से हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकता है. अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट इज एंटीजन, तो एंटीजन अ सब्सटेंस दैट इंटर्स द बॉडी एंड स्टार्ट अ प्रोसेस दैट कैन कॉज डिसीज. ये हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो डिसीज प्रोड्यूस करता है. द बॉडी देन यूजुअली प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द एंटीजन्स. और जब हमारी बॉडी में एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है. एंटीजन्स आर मेनली पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. जो एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, दिस इज पैथोजन. पैथोजन मीन्स होता है एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कह सकते हैं. और इन पैथोजन्स की सरफेस पर एंटीजन्स लगे होते हैं. जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो वाई शेप की होती है. अभी आगे आपको हम बताएंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटीजन इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड. एंटीजन क्या है? हमारा लार्ज मॉलिक्यूल होता है. ये हमारा प्रोटीन से भी बना होता है और पॉलीसैकेराइड से भी बना होता है और ये पैथोजन की अपर सरफेस पे होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई. When harmful agent enter into the body, induce immune response for production of antibody. जैसे ही कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होने लगता है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है. जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी प्रीवियस टाइम में हम लोगों ने कोरोना को देखा. कोरोना काल में हमने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की और कई उसको समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि कैसे वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करता है और आप कैसे बीमार हो जाते हैं. बहुत सारी इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं किसी एनिमल्स के थ्रू या जो हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उनके थ्रू, या फ्लावर में, या हमारे जो परफ्यूम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं किसी के थ्रू भी हमें एलर्जी भी हो सकती है या बैक्टीरिया, वायरस का अटैक हो सकता है. टाइप्स ऑफ एंटीजन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटीजन. फर्स्टली कंप्लीट एंटीजन, देन हेप्टेन एंड हेट्रोफाइल एंटीजन. कंप्लीट एंटीजन, नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये एक तरह से कंप्लीट है, विच कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्व्स एंड कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विथ दीज एंटीबॉडी. मतलब ये अपने आप में कंप्लीट होता है एंटीबॉडी. नेक्स्ट है हेप्टेन, विच कांट इंड्यूस एंटीबॉडी ऑन इट्स आउन बट बिकम इम्यूनोजेनिक व्हेन लिंक्ड टू प्रोटीन कॉल्ड कैरियर प्रोटीन. हेप्टेन के कारण जब हेप्टेन में हम पढ़ते हैं तो ये खुद से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर पाता. उसके भी रीज़न है जो हम आगे प्रॉपर्टीज़ में आपको बताएंगे
कि किस वजह से वो आपके इंड्यूस एंटीबॉडी नहीं कर पाता है। और जब ये प्रोटीन से लिंक होता है तो कैरियर प्रोटीन बनाता है, कैरियर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उसे हम हेप्टेन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोफाइल एंटीजन। सम एंटीजन्स present are more than one species known as heterophile antigen। जैसे कि मैंने बताया कि किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, बट इसमें हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इसमें अगर आपका एक बार कोई बीमारी है, जैसे एग्जाम्पल में देखें टाइफस फीवर एग्लूटिनेट स्ट्रेन ऑफ प्रोटियस स्पीसीज, अगर आपको कभी टाइफस फीवर हुआ हो और उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हो, तो आपका प्रोटियस स्पीसीज़ से ये शेयर कर लेता है स्ट्रेन, और इसको हम बोलते हैं वेल फ्लिक्स रिएक्शन। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन की। एंटीजन शुड बी फॉरेन सब्सटेंस इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन क्या है? एक फॉरेन सब्सटेंस है। फॉरेन मीन्स विदेशी या बाहरी। जैसे कि कोई बाहरी आक्रमण करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, सेम वही चीज़ एंटीजन का है कि कोई बाहरी सब्सटेंस लाइक माइक्रोब्स या पैथोजेंस आपके बॉडी पर अटैक करते हैं और आपकी इम्यूनिटी, आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं और उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आपको बताया, दिस इज पैथोजन, और पैथोजन की बॉडी पर ये आपके एंटीजन अटैच होते हैं। ये रिएक्ट करता है आपका वाई शेप एंटीबॉडी पर, और इसके बाद फिर आपकी प्रोसेस होती है, दोनों कंबाइन होते हैं और उसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 8000 से 10,000 डेल्टन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हेप्टेन में कि वो आपकी एंटीबॉडी इंड्यूस नहीं कर पा रही थी। यही रीज़न था, क्योंकि अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट 8000 से 10,000 डेल्टन से कम होगा तो वह सेल्फ इम्यून जो आपकी एंटीबॉडी है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या एंटीजन जो है वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। दे आर मेनली प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये लार्ज प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीजन आर स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक से हम क्या समझते हैं कि जिस तरह किसी विशेष प्रजाति के लिए विशेष चीज़ों की ज़रूरत होती है, या कोई जैसे किसी का विशेषता है उसके नाम और सरनेम, तो जिस तरह वो नाम और सरनेम दोनों जुड़े होते हैं, सेम वही चीज़ है स्पीसीज स्पेसिफिक। या हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ एंटीजन, दिस इज़ अपर सरफेस, और दिस इज कॉल्ड एपिटॉप एंड दिस इज एंटीबॉडी। और ये जो सरफेस है आपकी एंटीजन की, ये आपकी अटैच होगी इस बाइंडिंग साइट से, जिसको हम बोलते हैं पैराटॉप। क्लियर है? एंटीजन कंबाइन विथ एंटीबॉडी टू द लॉक एंड की सिस्टम। इसको हम लॉक एंड की सिस्टम बोलते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में ताला कुंजी सिद्धांत पढ़ा होगा, तो सेम यहाँ भी वही चीज़ है। जिस तरह विशेष ताले के लिए विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, उसी तरह विशेष एंटीजन जो होता है उसके लिए विशेष एंटीबॉडी की भी आवश्यकता होती है। तो ये तो हमारा एंटीजन हुआ। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। The cell of the immune system which are formed as a result of infection, they are called as antibody। यहाँ आप देख रहे हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये हमारा हैवी चेन स्ट्रक्चर है और ये हमारा लाइट चेन कहलाता है। और ये आप देख रहे हैं वाई शेप में है। एंटीबॉडी को हमेशा वाई शेप से स्ट्रक्चर होता है।
Antibody are specialized Y-shaped protein that bind like a lock and key to the body's foreign invaders, whether they are virus, bacteria और fungi। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि लॉक एंड की सिस्टम क्या होता है। इसकी बात करें कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो देयर आर टू चेन प्रेजेंट, वन चेन हैवी चेन एंड अनदर इज लाइट चेन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है H2L2। H2L2 क्यों कहा? H डिनोट हैवी एंड L डिनोट फॉर लाइट, हैवी चेन एंड लाइट चेन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है H2L2। एक और इसमें जानने वाली बात है, इसमें डाइसल्फाइड ब्रिज पाए जाते हैं जो 16 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनका जो नंबर है वो कितना है? 16। और डाइसल्फाइड क्यों कहा? सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? S। तो इसमें जो बॉन्डेशन है, बाउंड है, वो यहाँ पे चेन के रूप में, डाइसल्फाइड के रूप में आपको मिलेगा। ये आप समझ चुके हैं लॉक एंड की सिस्टम। एपिटोप और पैराटोप, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दिस इज एपिटोप, ये हमारा एंटीजन है। एंटीजन का ये सरफेस है जो बाइंड हो रहा है किससे? एंटीबॉडी के पैराटॉप से। और दिस इज, ये आपको ब्लैक शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस इज एपिटोप एंड दिस इज पैराटॉप। ये हमारी वाई शेप में एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी ऑल्सो नॉन एज इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन मीन्स क्या होता है? इम्यूनो मीन्स होता है इम्यून, और ग्लोब्युलिन ये हमारा प्रोटीन का सब्सटेंस है, हम सभी जानते हैं। तो इम्यून और प्रोटीन, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि जो हमारी एंटीबॉडी है वो एक प्रोटीन सब्सटेंस, प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। और एंटीजन हमारा प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। समटाइम्स वो लिपिड का भी बना होता है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसको हम डिनोट करते हैं IG से। IG मीन्स इम्यूनोग्लोब्युलिन। It is used by immune system to identify and neutralize foreign molecules of pathogen called antigen। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। There are 5 types of antibodies are present। इनको अगर हम बात करें IgA, IgD, IgE, IgG and IgM। IgA denote for alpha, IgD delta, IgE epsilon and IgG gamma and last one is IgM। इसको हम μm से डिनोट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, जैसा कि अभी आपने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को पढ़ा। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो अगर एंटीजन है तो वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड है, वही एंटीबॉडी है इट इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। यहाँ प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड है और ये ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना होता है। ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स। ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर हुआ, सडनली हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। जैसे ट्रिगर को हम दबाते हैं वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। प्रोड्यूसेस अगेंस्ट एंटीजन, जैसे ही बॉडी में एंटीजन आया तो क्या हुआ? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू हो गया या प्रोडक्शन शुरू हो गया। नेक्स्ट इज फाउंड ऑन सरफेस ऑफ माइक्रोब्स। आपको बताया था कि माइक्रोब्स के या पैथोजन की अपर सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। दिस इज फाउंड ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा सेल। ये हमारी प्लाज्मा सेल की सरफेस पे मिलेगा। एंड लास्ट इज कॉजेज डिसीज़ और एलर्जी। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा हुआ था कि एलर्जी भी हो रही थी, डिसीज़ भी कॉज में था आपका। और ये एंटीबॉडी क्या करता है?
प्रोटेक्ट द बॉडी, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। थैंक यू।